और अब रुक करते हैं फर्स्ट इंडिया के एजुकेशन समिट की। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अभिभावक, माता पिता, गार्जियन, जिनकी एक सोच कि मैं मेरे बेटे को, मेरे परिवार के बच्चे को पढ़ाऊं, उसको शिक्षा दिलाऊं, और वो उस ज़माने में जब कोई सुविधाएं नहीं थी। आज आप देख सकते हैं, पैसा आदमी के पास में है, आमदनी ठीक हो गई है, इतनी जानकारियां आप ले सकते हो, कहाँ किसको कहाँ पढ़ाना है, पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, कौन सी फैकल्टी में जाना है, किस सेक्टर में जाना है। आपको ज्ञान देने वाले, आपको बताने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। लेकिन एक ज़माना था जब जानते नहीं थे। माँ बाप, बच्चा 10वीं में भी पढ़ता था तो कहता था भाई कौन सी पढ़ता है, मेरे को पता नहीं, फलानी स्कूल में जाता है। जब उसको पूछा जाता था कि बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सी पढ़ रहा है, पता नहीं, क्या पढ़ रहा है पता नहीं, रिजल्ट क्या आया पता नहीं। उस स्थिति में हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, और हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में हमेशा से शिक्षा का अच्छा माहौल रहा है, अच्छा समझ लोगों में रही है। लेकिन आज जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आप समझ सकते हैं कि हम एक ऐसे संकट के दौर पे गुजर रहे हैं, जिस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कहीं कोई चीज़ प्रभावित हुई तो हमारा बच्चा, उसकी एजुकेशन, और जब बच्चा और एजुकेशन प्रभावित हुआ तो निश्चित रूप से उसका माँ बाप, उसका परिवार, उसका प्रदेश, उसका समाज पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। हम सबके लिए चैलेंजिंग था ये समय। मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं शिक्षक के घर में जन्मा, और मुझे सौभाग्य से आप सबके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व इस मंत्रिमंडल में दिया। निश्चित रूप से चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने एक बात सोच के कि मेरे जैसे एक शिक्षक के बेटे को अगर शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला है, जो हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ा, और मेरे पिताजी भी सरकारी स्कूल में एचएम के पद से सेकेंडरी स्कूल में सेवानिवृत्त हुए थे, तो मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ करना है मैंने चेष्टाएं की। कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन आज का जो विषय है, मैं समझता हूं कि वो मुख्य विषय यही है कि आज जब इस ऐसे समय में हमारे सामने जो शिक्षा को कैसे संभालें, कैसे हमारे बच्चों को हम एजुकेशन दें, कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारे सबके लिए चैलेंज है। और उस विषय के ऊपर अगर हम अपनी बात करते हुए अगर हम कोई समाधान खोजें जिससे कहीं आगे निकल कर के हम बच्चों को कुछ दे पाएँ, तो मैं समझता हूँ इस वर्कशॉप का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और सार्थकता तभी रहेगी। मैं यहाँ मंच पे आकर के एक कह दूँ मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उसकी कोई आज की तारीख में सार्थकता नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब कोरोना आया तो एकदम से स्कूलें बंद, सब कुछ बंद, किसी को कुछ पता नहीं हमें क्या करना है। महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, फिर हमने सोचा भाई कुछ न कुछ तो करें। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास में संसाधन सीमित होते हैं, प्राइवेट के पास में संसाधन ठीक होते हैं, लेकिन हमने हमारे जो भी संसाधन थे शिक्षकों की फौज के साथ मिलकर के प्रयास किए, और इस कोरोना काल में भी बच्चों को, चाहे वो स्माइल प्रोजेक्ट हो, चाहे हवा महल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हो, चाहे वर्क बुक छाप करके हो, चाहे दूसरे यूट्यूब के माध्यम से स्टूडियो में जो भी चैप्टर थे उनको तैयार करवा करके उनको यूट्यूब के माध्यम से देने की बात हो, चाहे भारत सरकार से टेलीविज़न और रेडियो जो हमारे भारत सरकार के उपक्रम हैं जिन पे हमारा अधिकार है, जिसका उपयोग हमें करना चाहिए, हमने भारत सरकार को
चिट्ठी भेजी, प्रयास किए, थोड़ा बहुत शुल्क भी दिया। बोले साहब मंत्री नहीं बोल पाएंगे, मुख्यमंत्री क्लास से पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले नहीं बोलेंगे। मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो इन बच्चों को पढ़ाना है। प्रयास सब किए, लेकिन मैं समझता हूँ वो पर्याप्त प्रयास हम नहीं कर पाए जो हमारे बच्चों के लिए हम कर सकते थे। आज हमारे